भक्तवत्सलम् अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं त्वसङ्ख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। श्री राधा माधव युगल रूप स्तुति है गर्ग संहिता गोलोक खंड से। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। यह पहला उसका श्लोक है, गीतिका है। श्री राधा माधव युगल स्वरूप की यह स्तुति है। श्री राधा माधव जब युगल रूप में परमेष्ठ होते हैं, श्री राधा माधव जब युगल रूप में विराजमान होते हैं, अर्थात ये श्री श्याम सुंदर अपने निज विलासों में रसिकों के दो नयनों से प्रकट होते हुए एक रूप होते हैं। द्वैत के भीतर अद्वैत की एक मधुर सृष्टि करते हैं, श्रीनाथ होते हैं कि बाके बिहारी होते हैं कि राधा वल्लभ लाल होते हैं कि राधा रमण गोविंद होते हैं। गोविंद को अगर रूप मंजरी निहारेगी तो अपनी नित्य 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 परमेष्ठ प्रिया श्री प्रिया जो राधा दासी प्रदान करने वाली सामर्थ्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हैं जब रूप मंजरी किन्हीं महासिद्ध रसिकों की कतारों को राधा मंजरत्व प्रदान कर रही होती है। वो रूप मंजरी जो श्री राधा के निज आलय में, श्रृंगार आलय में, विलास आलय की उस शीतलता में, जैसे अभी तुम अचानक धूप में थी, गर्मी में थी और ये जो द्वार है जिसके द्वार पर रूप मंजरी भीतर भेज रही है, वहां बहुत जाड़ा है, बहुत शीतलता है। जैसे मान लो अभी तुम किसी जेठ में दोपहर में रेगिस्तान पर थी और अब तुम बहुत ही पौष की शीतलता में हिमालय की गोदों में हो। माघ की शीतलता में हिमालय की गोदों में हो। पौष माघ के मध्य हिमालय पर बसंत आने का उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही है। यहां नमस्कार किया जा रहा है श्री युगल मूर्ति को, युगल स्वरूप को, युगल सरकार को। उन्हें कहा जा रहा है कि आप आदि कारण तत्व हैं। ये जो जगत है इसका कोई कारण तो होगा, इसके निर्माण में कोई बीज तो होगा, कोई शक्ति तो होगी, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई श्रृंगार है, कोई रस है। आपके मुख में कुछ भी हो, इलायची हो, लौंग हो, कुछ भी हो, कोई तत्व हो, कोई दवा हो, कोई घूंट हो, जीवन में कोई बिंदु हो, कोई बिंदु भीतर ना हो, रक्त हो, इनके पीछे कोई तत्व तो होगा, कोई तत्व तो होगा, कोई प्रेम तो होगा, कोई बिंदु तो होगा, कोई कारण तो होगा। मुस्कुराने का, सृष्टि का, फूल के खिलने का, संबंध का। तो यही युगल रूप, इनके मिलन का वो जो एक प्रस्फुटन हो रहा है ना, फूल खिल रहा है और सुगंध उड़ती है, शीतलता उड़ती है ना। गुलाब ठंडे होते हैं, शीतलता देते हैं। मोगरे शीतल होते हैं, इसीलिए फूल कुंजन में होते हैं। तो श्री युगल स्वरूप खिल रहे हैं और उनके खिलने की जो माधुरी से शीतलता प्रस्फुटन हो रहा है,
रात आती है तो शीतलता होती ही है ना, दिन की अपेक्षा। सूरज चले जाते हैं, वैसे ही श्री युगल स्वरूप का प्रस्फुटन हो रहा है और उनके उस प्रेम के शीतल प्रस्फुटन से कारण तत्व प्रकट हो रहा है। कौन सा कारण? सृष्टियों का कारण, लोक परलोकों का कारण, अंतरिक्षों का कारण, अपरिमित उड़ती हुई लालसाओं का कारण, और बिना कारण ही रसिक प्रकट होते हैं, सिद्ध प्रकट होते हैं, जिनके नयनों में युगल स्वरूप का युगल झंकन होता है, युगल गीत होता है। कोई युगल त्रसित होता है, और युगल त्रसित कौन होता है? रसिकों के नयन होते हैं युगल त्रसित। रसिकों के नयन में ही युगल विराजमान है। इन रसिकों के नयनों को ही युगल मूर्ति का दर्शन चाहिए, वरन सभी को कोई भी पदार्थ कितना भी चल जाता है, कैसा भी चल जाता है, अधूरा भी चल जाता है। हम वो हैं जिन्हें एक पेड़ की जूती भी चुराने को मिल जाए तो ले भागे। हम वो हैं, हम चोर हैं, चोर हैं हम सब। हमें क्या पता कि जो पादुका है, जो जूती है, वो जोड़े से चुराई जाती है, हमें ये नहीं पता। आप कहो पता है, कैसे पता है? आप बताओ, आपकी रसोई में कितनी पुरुष फूल फूलनियां हैं, औषधियां हैं, मसाले हैं कि, और कितनी ही स्त्रैण है। हम तो उठा लाए। गुलाब में कोई पुरुष भी होगा, कोई मादा भी होगी, इलायची में भी कोई पुरुष भी होगा, कोई मादा भी होगी, लौंग में भी होगा ऐसा ही, सुपारियों में भी होगा ऐसा ही, और फलों में भी होगा ऐसा ही। कोई फूल होगा, कोई फूलनी होगी। ये समझ किसकी होगी? हमारी समझ कहाँ है कि फूल है कि फूलनी है? मैं आपको 2 आम दूं, आप बताओ। मैं आपको 2 हथनियां दिखाऊं, आप बताओ कि उनमें कौन मादा है और कौन पुरुष है? हम जब देखते हैं ना प्रकृति को, किसी नीम के वृक्ष को, किसी तमाल के वृक्ष को, किसी कदम्ब के वृक्ष को, किसी तुलसी के वृक्ष को, ना जाने किस किस वृक्ष को, तो हमें नहीं पता कि उनकी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। होती होगी बहुत सारी लताएं केवल स्त्रीलिंग, परंतु उनके भीतर कहीं प्रेम रूपी कारण तत्व है तो होगा ही। इसलिए उनके भीतर का वो जो बीज है वो उड़ता होगा और उड़कर कहीं जाकर प्रकट हो जाता होगा। कारण तत्व, आदि कारण तत्व है। कौन? मेरे श्री राधा माधव, श्री बांके बिहारी, श्री ललित सरकार रसिकों के कारण तत्व है। ये स्तुति की जा रही है, गर्ग संहिता से है, इसलिए ऐसे ही लगेगी जुगल सरकार की बिहारणी बिहारी की स्तुति हो रही है, पर ऐसे ही लगेगी जैसे कोई कथा सुन रहे हो। और सुनने की जरूरत है। नाम, रसिक नाम, रसिकों का नाम पराक्रम है, प्रसिद्धि है। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि उनसे ऐसी रस का रसायन उड़ता है कि उस रसायन को पीने वाला भी पात्र चाहिए। रसिकों को छिपाकर क्यों रखा जाता था? आप इत्र को छुपाकर क्यों रखते हैं? आप फूलों को समेटकर शीतलता में क्यों रखते हैं? आप समझें रसिक क्या है, इसे वे भी छुपाना चाहें। नथ क्या है, बेसर क्या है, सुहाग की रेखा क्या है, फैला दूं काजल, नैनों का काजल संभला हुआ रहे, चूड़ी कंगन संभले हुए रहे, रसिक संभले हुए रहे, शीतल रहे, मधुर रहे, छुपे हुए रहे। क्या रहे? छुपे हुए रहे। क्यों रहे? क्योंकि उनके भीतर युगल रस विराजमान है, युगल लालसा विराजमान है। आप उनको उछालोगे, उनसे एक रस छूटेगा, आभा छूटेगी, प्रभा छूटेगी। हम रसिक मानते हैं, इसलिए ये जानते हैं कि वो जहां तक बिखर रहे हैं वहां उन्हें कैसे समेटा जा रहा है। अरे भाई, जगत में मोती बहुत है, फूल बहुत है, पर कोई कोई मणियां बहुत ही न्यूनतम भी हो सकती है। श्री बांके बिहारी जो श्री स्वामी जी के नयनों से उछले, श्री राधा वल्लभ जो श्री हित हरिवंश चंद्र जी के हृदय से उछले, श्री राधा रमण
जो गुण मंजरी के प्रेम गुणों से सिंचित होकर प्रकट हो गए। रसिकों के हृदय स्वरूप एक है, अभिन्न है, अभिन्न है। यह भिन्नता की संरचना आसान नहीं है। ये रसिकाई है कि आपका द्वंद्व और आपका भाव, कि आपका बाह्य जीवन और आपका आंतरिक जीवन, आपका प्राकृत जीवन और आपका अप्राकृत जीवन, आपके घर की सुख सेज या आपके व्यापार का, ऑफिस का कोई जो एक तनाव होता है ना, दो जीवन जी रहे हैं। एक बालक विद्यालय में भी है, एक बालक घर पर भी है, द्वैत जीवन जी रहा है वो। फिर वो आगे कहीं व्यापार में होगा, नौकरी में होगा, और एक घर पर होगा, एक मित्रों में होगा। इस तरह से जीवन के स्तरों का वितरण होगा। परंतु रसिकों के नयनों में भीतर बाहर एक जीवन है, कोई रसिक है, और उसके बाहर श्री निकुंज ना हो, श्री वृंदावन ना हो, ये असंभव है। श्री वृंदावन को, श्री निकुंज को सुगंध बनकर रहने के लिए वहां आना होगा। बहाना कोई बनाना पड़े सुगंधों को, सुगंधालयों को। आप ये वृंदावन की रस माधुरी से जो आप बात सुन रहे हैं, श्री युगल स्वरूप की जिस स्थली से बात हो रही है, वहां अनंत सुगंधें आकर ठहरना चाहती है। यहां पर सुगंधों का, यानी मानिए कहीं पर होता है ना 10-15 ग्राम इत्र, यहां पर 100 किलो से 200 किलो के मध्य इत्र विराजमान है। 100, 150, 200 किलो इत्र विराजमान हो कहीं। आप सोचिए, ऐसा अमृत कुंज है यह। इतना यहां पर प्रसाद बन चुका है इत्र का, मधुरता का, कि वितरण करते करते हम थक जाते हैं। वितरण करने का जो एक उत्सव भी इन्होंने दे दिया है, कारण भी इन्होंने दे दिया है, परंतु इनका रसामृत सुगंधित प्रसाद, और ये कह रहे हैं बहुत दिन से तुमने नया कुछ बाजार से लाकर हमें सुगंध नहीं चखाई। हम कहें सरकार ये तो समेटो, 100, 150, 200 किलो इत्र है। लोग तो इतना जल भी एकत्र नहीं करते। सरकार तुम एकत्र करवा रहे हो हमसे इत्र, 100-200 लीटर कोई जल भी नहीं रखता। आप जानते हो, अगर हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कई घंटों की यात्रा पर मैं 1 लीटर पानी भी पी जाऊं, जबकि मैं बहुत अधिक मात्रा में जलपान करने वाली एक जीवात्मा हूं, बहुत अधिक मात्रा। क्योंकि मेरी रसना को ये हरि का रस चाहिए। इसे पिलाते जाओ, इसे छकाई चाहिए, इसे गाते जाओ, गुणाते जाओ, इसे इस रस माधुरी में अनादि माध्यम पुरुषोत्तमोत्तमम, अनादि माध्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम। ये कीर्तन, रसा कीर्तन, मधुरामृत, ये कीर्तन रसामृत कीर्तन प्रथम श्लोक है। और आदि कारण कहने के लिए हम कह रहे हैं कि रसिक आदि कारण है। रसिक कौन है? युगल स्वरूप ही रसिक है। श्री बिहारिणी बिहारी का मिलित रूप ही रसिक है। रसिक आप किसी जीवात्मा को समझते हो, रसिक आप किसी मनुष्य के भीतर अनुभव करते हो, तो ये जो रसिक शब्द है यही युगल है, यही युगल स्वरूप है, युगल स्तुति है। रसिक जहां राधा माधव एकत्र हो, वो पात्र जिसमें ये युगल रस विराजमान है, वो पात्र ही रसिक है, वो स्वरूप ही रसिक है। ये बिहारी जू, रसिक बिहारी जू, ये श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जू, ये श्री राधा वल्लभ लाल जू क्या रसिक नहीं है? श्री राधा रमण जू क्या रसिक नहीं है? श्री बांके बिहारी क्या रसिक शिरोमणि नहीं है?
श्री गोविंद क्या रसिक श्रृंगार रही हैं? कौन रसिक अपने नयनों में गोविंद नाम माधुरी का, रूप माधुरी का अंजन नहीं लगाना चाहेगा? कोई कहे कि मैं रसिक हूं और कहे कि गोविंद से ना मिलूं। अरे गोविंद से ना मिले वो कोई रसिक है? ये गोविंद बुलाते हैं आपको, ये गोविंद पालकी में लेकर बुलाते हैं। कई रीति प्रीतियों में यह अनुष्ठान है कि एक ही सूर्य काल में, चंद्र काल में हम एक ही दिन में दर्शन करेंगे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का। मंगला से लेकर सांझ तक गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की एक सम्मिलित तरंगिनी गूंथेंगे। ये वृंदावन की परिक्रमा हो रही है, उसी मार्ग में है मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद की झांकियां भी कहीं छुप गई हो जाकर ढूंढ कर लाते हैं रसिक इन झांकियों को, अपने नयनों में भरते हैं एक ही दिन में। इतनी सिद्ध परंपराएं और अनंत समुदाय करता है ऐसा दर्शन। अनंत समुदाय कार्तिक मास में ऐसा अनुष्ठान करता है कि गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन का एक ही देवा काल में दर्शन करना है। अनंत समुदाय, लाखों जन श्री राधा गोविंद के आगे खड़े रहते हैं, उन्हें पहचाने कि ना पहचाने कि श्री राधा माधव युगल रूप, श्री श्री रूप मंजरी के रसा बहुत, ये श्री गोविंद रूप की ये मधुर रसिक स्वरूपिणी माधुरी, ये अभिन्न युगल रूप माधुरी मेरे लिए छायांतरित हो रही है, मेरे लिए चित्र विचित्रों में बह रही है। मेरे लिए यह एक फूल दो सुगंध उछाल रहा है, मेरे लिए, मेरे दो नयनों के लिए। तुम दो मत होना। जो ये कह सके राधा माधव को, गोविंद को, हे गोविंद, रूप की तो राधा ही गोविंद है। रूप मंजरी कौन? अरे रूप मंजरी वो जिसने राधा के अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं। जो राधा को इतना देखती हो वही राधा की अंग सेवाओं को वितरण कर सकती है। राधा के अतिरिक्त कोई निहार किसी की हो तो रूप मंजरी कैसे हो सकती है? रूप मंजरी को काजल देना है। राधा के नैनों के काजल के अतिरिक्त अगर उसने कुछ देखा है तो कैसे उसे काजल दे? वो श्रृंगारों में रहती है, रूप है वो, रूप है वो, प्यारी जी के रूप में बहती है। प्यारी जी का रूप स्वरूप ही, प्यारी जी का रूप स्वरूप ही, क्योंकि प्यारी जी अपने रूप का भार कैसे वहन करे? प्रेम की अनंत अनंत सजीव दशाओं। ये रूप का भार, दुल्हन सुंदर होती है, अपने आप से परेशान होती है। सौंदर्य आप धारण करो, साड़ी पहनो, चरख कराओ, साड़ी पहनो, आपको लगेगा तंग करती है। श्रृंगार तंग करेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, नाचने नहीं देंगे, आपको भूलना होगा। आप नाचते जाओ, श्रृंगार बने रहे। आप नाच रहे हो, झूम रहे हो, नाचो, कितनी देर नाचते हो, साड़ी तो अपनी धुन में नाचने लगेगी। श्री प्रिया जब नृत्य करती है तो उनके श्रृंगार और सुंदर होने लगते हैं और सघन होने लगते हैं। हमारी भारतीय परंपराओं में नृत्यांगनाओं की ऐसी साड़ियां भी बांधी गई है कि हाँ, वो साड़ी बड़ी सुंदर रूप से उस नृत्यांगना को सुशोभित करती है। मोहिनीअट्टम है, कथकली है, ओडिशी है, ऐसे अनंत अनंत नृत्य हैं जिन्हें नृत्यों में बड़ी सुंदरता से उस स्वरूप में, उस नृत्यांगना के स्वरूप में साड़ी को बांधा जाता है। कहीं कहीं पर पुरुष भी साड़ियां बांधते हैं लांग सहित, और कहीं कहीं पर नायिकाएं भी उस लांग के संग में साड़ी बांधती हैं। आप देखते होंगे दक्षिण भारत में साड़ी बांध, आप जानते होंगे दक्षिण भारत में साड़ी बांधने की परंपरा भेंट है। उसे कसकर बांधा जाता और बड़ा सुंदर नृत्य के लिए वैसा तैयार हुआ जाता है। तो वहां आप उस साड़ी बांधने की कला को यहां उत्तर भारत में कहेंगे कि अरे स्त्रियां ऐसे नहीं बांध देती।
तो वो जो स्त्री जिस तरह से साड़ी बांध रही है, वो अपने भीतर एक युगल रूप को भर रही है। राधा वल्लभ लाल जिस तरह से सहज ही सिमटे हुए इस राधा वल्लभ लाल सहज ही अपनी से धोती की उस सलवटों में ही उस ही रंग रूप को अनुभव करने के लिए उतावले हैं। जिस तरह से श्री बांके बिहारी अपने लहंगे के भीतर ठिठुरने के लिए उतावले हैं। उनके वो मधुर मधुर गलित ललित सुंदर चरण जिन्हें वह कभी कभी झलकाते हैं। वर्ष में एक बार ही झांकी बनती है श्री बांके बिहारी के श्री चरणों की। श्री बांके बिहारी का वो लहंगा, क्या कहना उनके झुमकों का, क्या कहना उनकी वेणी का, क्या कहना उनकी नथ का, क्या कहना उनकी पायल का, क्या कहना उनकी चूड़ियों का, क्या कहना श्री बांके बिहारी की कनकतियों का, क्या कहना श्री बांके बिहारी की सुहाग बिंदी का, मुख में वीटिका की सुगंध का, उसमें राधा नामामृत का। आहा, मुख में वीटिका और उससे राधा कह रही हो, ये बिहारी माधुरी जैसे इन्होंने श्रृंगार पहने हों श्री राधा रानी के। इस श्रृंगारों में ये अनादिकाल से प्रेम का कारण विराजमान है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। ये तो सहज ही पुरुषोत्तमों में उत्तम पुरुष श्री वात्सल्य स्वरूप, श्री करुण स्वरूप, श्री रसीले स्वरूप कि आने दो भाई आने दो, इस युगल झागी को सबको लूट कर जाने दो। बांके बिहारी साधारण खड़े हैं। ये दुर्लभतम झांकी है युगल रूप मूर्ति की। प्रिया प्रियतम आभरित हैं, श्री राधा माधव संग में लेपित हैं, इनमें द्वंद्व नहीं है। यही संपूर्ण नायिका है, यही संपूर्ण नायक है। हाँ, इन्हें वो राग रागिनियाँ भी आती है जो प्रिया में भरी है। हाँ, इन्हें वो श्रृंगार भी आते हैं जो श्री प्रिया गूंथ सकती है, जो श्री प्रिया सहज निभा सकती है। आपने देखा होगा बांके बिहारी श्री राधा रानी की वेणी गूंथ रहे हैं। अरे आसान है, कहाँ से आया वेणी गूंथना? इन्हें वह सब कैसे आया? किसी पुरुष को आता है किसी स्त्रीण के केशों को गूंथना? पुरुष अपने ही केश बना ले, उन्हें ही संभाल ले। पुरुषों को अपने ही केश भारी लगते हैं, विहंगम लगते हैं, झंझट लगते हैं और भद्र रहना पुरुष चाहते हैं। हम भी भद्र रहकर बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चोटी हो, शिखा हो, परंतु उसे गूंथें कौन? हम ये चार बाल नहीं संभाल पाते हैं। और श्री राधा वल्लभ लाल को, श्री बांके बिहारी को श्री राधा रानी की केशावली गुंथन आता है। ये गुंथन उन्हें कैसे आता है? ये स्त्रैण है। स्त्रियां ही स्त्रियों की चोटियों को बनाने में दक्ष है। जिस लोक में हम रहते हैं वहां आपने कोई ऐसा पुरुष भौतिक रूप से देखा कि घर में पुरुष ही अपने पत्नी की, कोई आपने अपने पिता को देखा कि आपके पिताजी आपकी मैया की चोटी गूंथ रहे हो? नहीं देखा ना। ऐसा युगल रूप कहाँ देखोगे? ये युगल रूप यहाँ विराजमान है, ये युगल रूप यहाँ विराजमान है, ये यहाँ विराजमान है। श्री ललिते की सेवाओं में आभरत श्री सरकार यहाँ विराजमान है। श्री वृंदावन में विराजमान है, श्री रस नयनों में विराजमान है, श्री प्रेम श्रृंगारों में विराजमान है। श्रृंगारों में द्वंद्व ना हो, इनके रूप रंग में द्वंद्व ना हो, समान हो, समान रूप रंग हो। ये माधुर्यां समान रूप से गढ़ी जाए तो ही तो समान आभूषण इन्हें स्वरूपित होंगे, लाभान्वित होंगे। ये रूप माधुरी को पहचानना होगा कि ये रूप माधुर्य समान रूप से गठी हुई है। जैसी राधा वैसे कृष्ण, जैसे कृष्ण वैसी राधा। जितनी उनकी अवस्था उतनी इनकी अवस्था, जितना उतना उनकी परछाइयाँ समान बने ऐसे चित्र हैं ये। उनकी छायाएं समान बने ऐसे चित्र हैं ये। उनके नयन, उनके आधार आदि आदि समान बने, इतने सुंदर दो फूल है ये। राधा माधव रसिकों ने कहा है कि समान दिखते हैं री,
साम्य दिखते हैं। जैसे आप नृत्य निहारेंगे ना दक्षिण भारतीय शास्त्रीय कलाओं के, तो वहाँ जो नाट्य होता है वहाँ अधिकांशतः संभव हो सकता है कि नायक और नायिका अगर श्रृंगार रस का नर्तन कर रहे हैं तो उनकी जो माधुरी है, रूप माधुरी है, वसन माधुरी है, श्रृंगार माधुरी है, वो समान दिख रही हो। नायक ने भी समान श्रृंगारों को अभिवादन किया हो और नायिका ने भी समान श्रृंगारों को अभिवादन किया हो, और उसी माधुरी में एक नृत्य सर्वित हो रहा है। फूल खेल रहा है, खिल रहा है, नृत्य ऐसा हो जैसे कि कोई फूल खिल रहा हो। नृत्य कैसा हो? लहराता हुआ, गूंथता हुआ, जैसे बसंत आ रही हो, जैसे शरद में चांद नाच रहा हो। नृत्य ऐसा हो जिसमें कलाएं हो। नृत्य ऐसा हो कि प्रकृति खिल रही हो। नृत्य ऐसा हो कि मोर निहारना चाहे। नृत्य ऐसा हो कि हंस वहां रुक जाए गाते गाते। नृत्य ऐसा हो कि जहां जो हिरनियां है ना वो ठहर जाए, दौड़ ना पाए कि जरा हमें भी झांकने दो। नृत्य ऐसा विहंगम हो कि सारा वन रुक जाए, फूल खिलने लग जाए, प्रकृति स्तंभित हो जाए, नृत्य का फूल खिलने लग जाए। कोई तो ऐसा प्रेम के रस में मुस्कुराता ही है कि यहाँ नित्य प्रति कोई फल फूल धरा पर हो रहा है। हम कह तो देंगे ये माया है, छलावा है, संकट है। हम कह तो देंगे कि ये प्रकृति माया है, छलावा है, ये छद्म है, ये प्राकृत है, अरे ये मिथ्या है, अरे ये झूठी है। परंतु तुरंत हमारे मुख में कोई पदार्थ होगा और वो अगर सहज रसीला नहीं है तो कैसे हमारे स्वरूप में, काया में रक्त है। और क्या ये रक्त असली नहीं है? असली है। रक्त को जो समझते हैं, उसके जो विज्ञान में उतरते हैं, वो उसे चेतन पाते हैं, चेतन पाते हैं। रक्त को चेतन रखने के लिए ही उसे आप रेफ्रिजरेटर जैसी स्थितियों पर रखते हैं, उसे ठंडा रखते हैं, उसे एक तापमान में रखते हैं, उसे चेतन मानते हो। रक्त को वो चेतन कैसे बन रहा है? किसी अचेतन से बन रहा है क्या? ये रस जो हम प्रकृति से लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि माया है, अरे होगी माया। तुमने देखी, तुमने देखते ही माया हो गई तुम्हारे। अपने मस्ती में ये मस्त थे, आम तुम ना खाते, छोड़ देते इन्हें, इन्हें यूं ही झरने देते, बहने देते, आम का झरना बन जाता, कोई नदी बन जाती आम की। होने देते, देखते धरा पर कितना कौन कौन सा रस प्रकट हो रहा है। स्वर्ण प्रकट होता धरती से, रहने देते स्वर्ण के, भले ही पर्वत हो जाते। धरा कहती लो इतना हो गया, वो ले जाओ ना, जैसे धरा कहती है ना कचरा दिखा दिखा कर कि अरे उठाओ ना, बड़े बड़े शहरों में कचरों के पहाड़ हैं। और समुद्रों में भी बहुत तटों पर जाओगे ना, समुद्र कह रहा है कि कुछ दूं ना दूं, कचरा ले लो, कचरा ले लो। जो रत्न मणियों से भरा हुआ समुद्र है, जिसे भगवान राम भी मांगते हैं कि हमें एक पथ दे दो, वो पथ आपको कचरे देता है तरंगों से ला ला कर कि लो सब बेटा तुम्हारा कचरा जो तुम मुझ में बहा रहे हो। और तुम कहो हमने समुद्र में नहीं बहाया, परंतु तुम जहां बहाते हो समुद्र तक वो पहुंच जाता है। ये जगत एक समुद्र है। ये तुम्हें वही देता है जो तुम इसे देते हो। तुम इसे आम का रस देते तो समुद्र मीठा होता, तुम इसे कोई रस देते ये वैसा होता। तुम कहो कि हमें गौ से प्यार है, प्यार होता, अरे तो गौ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होती, गौ हमारे यहाँ राष्ट्रपति होती, गौ हमारे यहाँ सरकार होती, स्वामिनी होती, गौ हमारे यहाँ राजा होती, रानी होती, गौलोक होता। ये गौलोक की बात है। जो बात जिस माधुरी से कह रहे हैं ना भक्त वत्सल श्री कृष्ण चंद्र को, कि अनादि माध्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं त्वसंख्यांत पतिम परात् परम राधापतिम त्वाम शरणम व्रजाम्यहम। तुम संख्यांत पतिम,
आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्त वत्सलों पर सदा वात्सल्य रखने वाले श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। अगणित ब्रह्मांडों के संख्य क्या, ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड का ब्रह्म तत्व कितना है, अनंत संख्या। तो इसलिए संख्यांड, स्वयं तो संख्यांड पतिम, स्वयं तो संख्यांड, संख्यांड आह, संख्या और ब्रह्मांड की संयुक्ति से प्रकट देखो कितना मधुर शब्द है कि आप ही अनंत अनंत खंड विखंडनों के अनंत अनंत गोलोक खंड। इस अध्याय को नाम दिया है संहिता ने, गोलोक धाम को खंड कहा है। गोलोक की उस सृष्टि को, गोलोक के उस विधान को, गोलोक के उस ब्रह्मांड को, गोलोक के उस ब्रह्मांड को, गोलोक के उस धाम को गोलोक खंड कहा है। और ऊपर यहाँ श्लोक में कहा है स्वयं तो संख्यांड, संख्यांड पतिम। तो खंड जो है ना, उन खंडों के तुम पति हो, शिरोमणि हो। कौन? ये करुण युगल स्वरूप, ये श्री परात्पर प्रभु राधापति त्वां शरणम व्रजाम्यहम्। पूछा जाता है ना, श्री राधा का नाम पुराणों में कहा है, श्री गर्ग संहिता में है, राधापति त्वां शरणम व्रजाम्यहम्। और इतना क्लिष्ट संस्कृत का जो माधुर्य है, कितना प्राचीन है, इसका अनुभव करने के लिए आपको समझना होगा। इन माधुर्यों ने गोलोक माधुरी को झांका है, निहारा है, और भी दिव्यताओं को इन पुराणों ने अनुभव किया है। ये पुराण वृंदावन तक पहुंच गए, ये पुराण कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे। इन पुराणों ने कोई अवतार छोड़ा, कोई कालखंड छोड़ा, ये सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में, सभी कालांतरों में, सभी काल महाकालों में, सभी युगों में पहुंच गए। ये पुराण नित्य है, अनंत है। इन पुराणों में दुर्गतियां भी हैं, हमारी असुरों का संहार भी है। इन पुराणों में भक्तों के चरित्र भी है। ये पुराण गीत गाते गाते देखो राधापतिम तक पहुंच गए। इन्हें पुकारना आता है राधापतिम, राधापतिम। अभी हम इतने शुद्ध नहीं है कि श्याम सुंदर को निहारे और कह दे कि हे राधा के प्रियतम, हे श्यामा के श्याम, हे मधुरा के माधव, हे प्यारी के प्यारे, हे राधापति, हे राधापति। जैसे जगतपति होता है, कितने साधारण तरीके से हम नाम देते हैं किसी को, जगतपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीकांत, रमाकांत, राधाकांत। तो राधा के कांत, ये राधा के कांत है, राधा के कांत है। ये कांत बड़ा मीठा प्रियतम है जब कांत कह रहे हैं। और इन्हें ये अनंत अनंत जो सृष्टियां हैं, ये पति ही बांध ले। अर्थात ये पति संबोधन जो है, राधापति कौन कह रहा है? पुराण कह रहा है। पुराण की जो वाणी होगी कितनी अभिन्न सत्य होगी, कितनी गंभीर सत्य होगी। ये पुराण की वाणी है। राधापति, राधापति, पति अर्थात धर्म संबंध, पूरा विशुद्ध संबंध। जगत में अपने पति के नाम से पत्नियां ख्याति पाती है, और आजकल उन्हें अपने पति के नाम से पुकारे जाना प्रिय नहीं है। स्त्रियों का अपना पृथक नाम स्वीकार्य है और पुरुषों का अपना पृथक नाम वांछित है। दोनों ही पृथक सृष्टियों में रमण विहार करते हैं। स्त्रियों को अपने पतियों के नाम का प्रयोग नहीं चाहिए। पूर्व काल में जैसे कि हम कहें कि हमारे जो नाना रहे वो पटवारी रहे, पूर्व काल में हमारे जो नाना रहे वो पटवारी रहे, परंतु नानी ने कभी विद्यालय को नहीं देखा, परंतु नानी हमारी पटवारन पुकारी गई।
डॉक्टर के यहाँ डॉक्टरानी जैसे होती हो, और ये आप कहें डॉक्टर से डॉक्टरानी कैसे बन गया भैया? डॉक्टर का लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो एक जैसा ही होना चाहिए इंग्लिश में। तो ये डॉक्टरानी, डॉक्टरानी, मास्टरानी, ऐसे ऐसे शब्द हमारे गांवों ने बना दिए। उन्हें उस किसी की धरानी, उन्हें किसी की धर्म अंगिनी, उन्हें किसी की संगिनी, उन्हें किसी की पत्नी रानी लग रही है उसी की। कैसे इन्हें राज मिला कि वो इनकी रानी जो महारानी है। ऐसे प्रेम का कौन सा राज इनके पास है कि ये बड़ी प्रेमी रानी है, बड़ी प्रेम रानी है, महारानी है, श्री राधा रानी है, श्री राधा रानी है। रानियों की रानियां श्री राधा रानी। हर रानी का विलास अधूरा है, हर रानी की प्यास अधूरी है। रानी कोई हो, उस रानी के पास कृष्णचंद्र नहीं है, उस रानी के पास में ये कृष्ण रूपी प्रेम नहीं है। ये प्रेम बड़ा ही गहन है, दोनों में विषयांतर नहीं है, दोनों ओर से समान उत्सव उछल रहे हैं, दोनों ओर से समान तरह की प्रेम उन्मादित लहरें उछल रही है। दोनों को समान सुख है, दोनों बड़े रस में हैं, दोनों समान अनुभव में हैं। आप पंगत कभी कराते हैं तो समान प्रसादी वितरण होती है। पंगतों में क्या होता था कि उधर से खीर आती थी और वहां तक खीर जाती थी, बीच में कोई ना नहीं करता था, मना नहीं करता था, समान प्रसादी को पाना होता था। प्रसादी वितरण हो रहा है। ऐसे ही युगल अनुभव कर रहे हैं गुलाब की कुंज, तो समान गुलाबों की सुगंध उड़ रही है और समान सुगंधों में श्री युगल का प्राण समान सुगंध का पान कर रहा है। सुवासों में, उनकी श्वासों में एक ही सुगंध जो भर दे, वो उनकी श्वासों को अनुभव करे। सुगंधों को कोई समझता तो सांसों को समझता कि सांसें सुगंधित होनी चाहिए अपने इष्ट की। और आप जाएंगे जगत में, किसी होटल में, किसी मॉल में, और भी कहीं वीआईपी जगह है, तो वहां आपको वातावरण सुगंधित मिलेगा। आप कहीं वीआईपी कस्टमर हैं तो आप अनुभव किए होंगे कि आपको वातावरण सुगंधित मिलेगा, क्योंकि वो आपको एक सुगंधित वातावरण देकर अपने इष्ट की तरह मानने का स्वांग खेलना जानते हैं। और आपको बड़ा अच्छा लगता है जाने अनजाने में कि बड़ा सुंदर है, यहाँ सुगंध आ रही, आश्चर्य अनुभव होता है आपको। और यहाँ युगल सरकार को एक निज सुगंध की माधुरी पिलाई जाती। अब भिन्न प्रकार के अगर होटल्स में जाएंगे तो भिन्न तरह की सुगंधें मिलेगी। सभी होटल आपकी सुगंध को नहीं पहचानते, वो आपकी सुगंध आपको नहीं दे सकते। वो अपनी अपनी सुगंधें आपको पिलाएंगे और आपको उनकी ही सुगंधों में मन रमन करने लगेगा। श्री युगल सरकार अपनी सुगंध पहचानते हैं। वो तुम्हारे हृदय की कुटीर में, कुंज में आना चाहते हैं। तुम उनकी सुगंध को ग्रहण करने के लिए क्या तैयार हो? वो कहें कि ये सुगंध रखना, हम आ रहे हैं। तुम उन्हें पुकारने के लिए वैसी शीतलता, वैसी नव घन पितिमाई, वैसी रंगनाई, वैसी सारंगाई, वैसी यह पुष्प रजनी, वैसी रंग बहार, ऐसी बहुत सारी माधुरियां उछली है। हमारे यहाँ तो केसर भी है ना, छांव देता है। हम अपनी केसर की सुगंध को केसरी छांव कहते हैं। ऐसे रसीले नामों से भरत मिलित रंग की युगल सरकार के सुखों से भरी सुगंधें हैं हमारे पास में, जिनके नाम भी युगल रस के रंग के हैं। जैसे पुष्प रजनी, फूलों की रात, और फूलों की उस रात में एक से फूल जो युगल को भीतर प्राणों में बह रहे हैं, और उसी की प्रसादी आपको पंगत में परोसी जा रही है राजभोग में, और एक समान पुरस्कारी होगी। आज जो प्रसादियां होती है ना धार्मिक आयोजन के उपरांत भी, वो भी खड़े हुए होती है, और सबकी थालियों में कुछ अलग होता है। सब अपनी इच्छा से लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं। प्रसाद होता है तो समान तरीके से, समान रीति से, समान कतार में, समान क्रम में वितरण होता है। ऐसा नहीं आपने कहा हमें लड्डू चाहिए और आप ही को दे दिया जाए, सभी को मिलेगा।
पूछा जाएगा कि और किसी को चाहिए, पूछा जाएगा, आवाजें दी जाएगी, नारे लगाए जाएंगे। एक एक प्रसाद का नाम लेकर कौन लगाएगा? वो जिनके हृदय में एक ही नाम है, बिहार ने बिहारी का कुंज, बिहार ने बिहारी का। वहां आपको वो तटीय स्थान के रसिक नारे लगा लगा कर कोई प्रसाद पवाएंगे और आप मना कर पाओगे, क्योंकि बड़े ही उनके उस कोमल कंठ से वो नाम जो चलता है, उस नाम से ही वो महिमा बन जाती है उस प्रसाद की, जो उनके भीतर से विराजमान होकर आया है। वो प्रसाद उनकी सुगंध लेकर आया है, उनका रस श्रृंगार लेकर आया है। वो प्रसाद चमत्कार है। रसिकों का प्रसाद चमत्कार है, रसिक चमत्कार है। रसिक इतने अभिन्न है श्री युगल स्वरूप से, रसिक इतने अभिन्न है युगल स्वरूप से कि रसिक ही युगल है और युगल ही रसिक है। परंतु हम पुनः कह रहे हैं कि बाकी बिहारी को निहार तो रहे हो, रसिकों के नाम से अनंत तरह के जो चित्र आपने छाप लिए हैं, बहुत सारे नकली चैनल बन गए हैं। अरे भाई, हम इन्हें रसिक मानते हैं, इसलिए स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि रसिकों का नाम अब लिखना होता है, और अभी भी बहुत से रसिकों के नाम लिखने शेष हैं। ऐसे और भी कई रसिक हैं हमारे अपने। सरकार के नाम का अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो कितना आश्चर्य होगा ना कि हम उनका नाम वहां पर धारण कर लें। रसिकों का नाम धारण करना आसान नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे लिए लीला की बात करना, प्रिय प्रीतम की निज बात करना, उनसे उनके निज नामों की बात करना बड़ा सरल है, इनकी गोद में खेलना बड़ा सरल है। परंतु ये जो रसिक है ना, ये निज माता पिता की तरह है। और जो प्रिया प्रीतम है ना, वो इन माता पिता द्वारा प्रदत्त जो एक नवीन संबंध है, नाना नानी का, दादा दादी का, उस तरह से सहजता से हम इनकी गोद में गुरकते हैं। जैसे फूल इनकी गोद में सहज रहने के लिए आंदोलित है, वैसे ही राधा माधव इनसे कुछ कह लो, परंतु हमें कोई भय नहीं है। रसिक बड़ी सृष्टि है, रसिक अलवेली सृष्टि है। और रसिकों के नयनों से अगर उछला सुख है, उनका नाम है राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमण, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री श्रीनाथ, प्राणनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश। इन स्वरूपों में बहुत माधुर्य है, इन विठलेश आदि स्वरूपों में बहुत माधुर्य। श्याम सुंदर के बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन स्थान रहे हैं हमारे यहाँ, और सभी सिद्ध स्थानों का आप दर्शन करिए। हमारा निवेदन है, अपने इष्ट को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके द्वारा बनाए हुए चित्र हैं, उनके द्वारा दर्शन मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अर्थात आपने श्री राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्रीनाथ आदि माधुर्यों के बहुत ही ललित स्वरूप का माधुर्य रस जो है, उसका उत्सव कभी सचेत होते हुए, प्राण होते हुए, यथेष्ट होते हुए, इष्ट होते हुए अनुभव नहीं किया है। आपने उनको झुठला दिया है। इसे कल्पना जगत को स्वीकार मत कीजिए। ये कल्पना जो हो रही है, ये यांत्रिक कल्पना है, एक मशीन कल्पना कर रही है एआई में, और जो उस मशीन को कल्पना करने के लिए कमांड दी जा रही है, उन्हें रसिक रीति प्रीति नहीं आती है, इसलिए वहाँ चित्र रसिक रीति से शुद्ध नहीं है। उसमें हो सकता है वसन अलंकार आदि किसी और साम्राज्य के, किसी और तरह के आ रहे हों, पीछे जो फूल आ रहे हों एआई द्वारा बनाए हुए चित्रों में, उसमें वृंदावनीय चित्र शैली के पुष्प ना होकर हमारी परंपरा के, हमारी संस्कृति के, जो हमारी माटी में खिलते ही नहीं फूल, वो मंदिरों तक कैसे पहुंचे? अरे ये यूरोप के फूल अब कैसे वृंदावन में हो रहे हैं, चित्रों में आप देख रहे हैं। हम भी आपको दिखाते रहते हैं, उनके चित्रकार ही, अब जो हमें भारत में जो प्रचलित चित्र है, उनके चित्रकार ही अब अंग्रेज है। ये हमारा एक सौभाग्य भी मान सकते हैं। और यहाँ हम अपनी दशा भी देखें कि इतना करोड़ों का समुदाय है, इनके पास चित्र नहीं है, इनके पास चित्र नहीं। कितनी गरीबी लग रही है ना। ये चित्र है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, रसिक रीतियां परंपराओं के चित्र हैं, बहुत सुंदर चित्र हैं।
नयनों में भरे हैं, और इतने भरे हैं रसिकों ने उन्हें गूंथना कठिन है। ऐसे ही गूंथना होता तो मंदिरों में बहुत सारे स्वरूप उकेरित हैं, बाहर से भीतर तक मंदिरों में स्वरूप ही स्वरूप भर दिए गए थे। हमारी परंपराओं के द्वारा हमारी परंपराएं मूर्तियां निर्माण करने में सहज थी। मूर्तियां, और मूर्तियां कैसी, अरे हमारी तो शक्तियों ने ऐसे ऐसे स्वरूप निर्माण किए हैं अपने निज अंगराग के कि गणपति प्रकट हो गए हैं। माँ पार्वती ने अपने ही अंगराग से एक स्वरूप बनाए और गणपति श्री गजानंद प्रकट हो गए। ऐसे ही अनंत अनंत ऐसी लीलाएं हैं जिनमें सहजता से कोई माधुरी प्रकट हो सकती है। इस लीला को जान कर भी, मान कर भी लोग यह क्यों नहीं मान रहे हैं राधा रानी की प्रेमी रसीली झांकियों को निभाने वाले पथिक की राधा रानी के मेहंदी से, अंगराग से, उनके रूप के उस चंदन के चूर्ण से, उनके रंग से, रूप से, जैसे श्री पार्वती ने गजानंद प्रकट किए वैसे कोई सहचरी प्रकट कर देती होगी। राधा रानी अपने ही अंगराग को ओढ़न करते हुए अपने कर में प्रियतम की बात को, उनकी लीला को गूंथते हुए कोई सहचरी प्रकट हो जाती होगी। कोई नई प्रेम की मदाकुल ऊर्जन प्रकट हो जाती होगी। कोई लीला सुनकर कोई नई सहचरी प्रकट हो जाती होगी। कोई लीला को निहार कर कोई नई सहचरी प्रकट हो जाती होगी। उनके उस रूप के, रंग के, श्रृंगार के उस फूल में सहचरियां है। जो श्रृंगार उन्होंने पहना है, जो फूल उन्होंने पहने हैं, जो श्रृंगार उन्होंने पहना है, वो फूल, वो श्रृंगार, वो मोती, वो अलंकार उनके द्वारा गूंथने पर एक पकवान होने वाला है। सचल रसीला सहचरी रूपी रसभोग प्रकट होने वाला है। रसभोग की माधुर्यों का एक राग है। राजभोग जब पवाया जाता है राग सारंग होती है, और शयन भोग जब पवाया जाता है रजनी काल में राग बिहाग होती है। और बड़े ही उल्लास से कि आज इनका प्रथम समागम है, इस भाव से सहचरियां उल्लास करती हुई वहाँ से मौन होने का स्वांग करती है, कहीं जाती नहीं है। वहीं प्रिया प्रीतम की रस माधुर्यों के उस सेवा आतुरता में खड़ी होती है। वही तो रूप है उनका, वही तो मधु है उनकी, वही तो रति है उनकी, वही तो प्राण है उनकी, वही तो द्रग्नी है उनकी, वही तो ललिताई है उनकी, वही तो उनकी सुहासिनियाँ हैं, वही तो उनकी सुहासिनियाँ हैं, वही तो उनकी नयनों की द्रगाई है। ये सखियाँ ही उनकी चंचलाई है, ये सखियाँ ही उनकी आह्लादनियाँ हैं, सुवासिनियाँ हैं, सुतरंगिनियाँ हैं, झंकृतियाँ हैं। नृत्य मधुरताओं में बहती हुई प्रति माधुरी श्री प्यारी के रूप पर अनंत सखियों का मेला है। श्री प्यारी के रूप पर अनंत सखियों का मेला है। श्री प्यारी के रूप पर अनंत सखियों का मेला है। और ऐसी अनंत रूपवती श्री परमेष्ठी, श्री प्यारी रूपी नृपणी हमारी स्वामिनी प्रेम विराजमान स्वरूप में प्रेम की माधुरियों के इस महासमर में खेलने के लिए जो एक महा प्रेमी माधुरी है। अनंत 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 किरणें इस सूर्य में, इस चंद्र में भरी हैं जैसे, वैसे ही अनंत अनंत सहचरियां श्री प्यारी से आभान्वित है। श्री प्यारी से ही प्यारी की मंजरी गूंथी जा रही है, प्यारी की सहचरी गूंथी जा रही है, जिसे माँ पार्वती गणपति गुंथन कर रही है। गणपति गुंथन में शिवत्व तो है, तभी माँ पार्वती और शिवत्व है, इसीलिए वो तपस्वी है। शिवत्व का पान उन्होंने तो कैशोर्य में ही कर लिया था। उनके भीतर विराजमान है शिव स्वरूप। अपना उनका जो प्रियतम स्वरूप है शिव के प्रति, वो माँ शिवा को कितनी दिव्यता से उनके भीतर ही विराजमान है कि उनकी गुंथन प्रकट हो रही है। आप ऐसा गुंथन नहीं कर सकते। किसी पदार्थ को चेतन मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे चेतन करने के लिए स्त्रैण भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। मुझे मेरी पत्नी से संग करना होगा और पत्नी को मुझे बाहर खोजना होगा। इतना मुझ में बाहर से अपनी चेतना का पतन हो चुका है। पत्नियों में पति का भाव है और पतियों में पत्नी का भाव है। उसी भाव की पूर्ति से ब्याह की संरचना हुई। हम अपने ही पति नहीं हैं, हम अपनी ही पत्नी नहीं हैं।
परंतु श्री पार्वती में उनके पति विराजमान है, तभी तो गणपति की सृष्टि हुई है। श्री पार्वती में प्राण विराजमान है, श्री पार्वती में अपने पति के तत्व विराजमान है, उनके बीजत्व विराजमान है, उनकी शक्ति विराजमान है, उनका प्रभाव विराजमान है। श्री पार्वती में दिव्यता विराजमान है कि वो कैसे सृष्ट कर सकती है अपने उस मधुरत्व को। इतना जगत वैज्ञानिक नहीं हो सकता, इतना जगत वैज्ञानिक नहीं हो सकता, और इतना विज्ञान प्रकट हो जाए तो आश्चर्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे आश्चर्य को तो यहाँ हम सहज ही नवीन रूप से पुकारते हुए समुद्रों में बहाने चलते हैं। किन्हें? गणपतियों को। गणपतियों के मेले यहाँ समुद्रों में बहाए गए हैं, अर्थात गणपति पूजन का विसर्जन हो रहा है। पूजन विसर्जन करने, पूजन विसर्जन में पूजन के फल स्वरूप प्राण इष्ट, पूजन स्वरूप में पूजन से मुद्रित लाभान्वित इष्ट प्राण स्वरूप को जो विसर्जन किया जा रहा है। अच्छा, हम यहाँ पर अगर ब्याह करते हैं, ब्याह का जो यज्ञ आदि है, स्वाहाकार आदि है, जैसे यज्ञ पे हमने स्वाहाकार किया है, उसकी भस्म का जहाँ विसर्जन करना है, इस ब्याह के पत्ते थे, पत्ते सूख गए, उनका जहाँ विसर्जन करना है, प्राय पूछा जाता कि हम इन पूजा की सामान को कहाँ पर विसर्जन करें। बार बार पूछा जाता है और हमको भी करनी पड़ती है। हम पूजा कम इसलिए करते हैं क्योंकि उस विसर्जन को करने में बड़ी ही एक भावना का संहार होता है। यम तु देव गणाः, कि जाओ सभी देवी देवताओं। ये कैसे कह दें? हम तो ये कहना चाहते हैं कि ले चलो। अरे हमारे यहाँ देवता पूजन में स्वयं विसर्जन होने के लिए तैयार है। अब गणपति पूजन करते हैं, गणपति स्वयं विसर्जन होने के लिए तैयार है, हमारे इष्ट विसर्जन होने के लिए तैयार है। और हम कह दें कि अरे विसर्जन कोई बड़ी बात है, विसर्जन किसी को होना है, हमें होने दो। तो पूजन की जो सामग्री है उसे विसर्जन के लिए जब पूछा जाता है तो प्राणों में ये भार हो कि इस पूजन सामग्री के संग मैं भी विसर्जित हो जाऊं। और अगर मैं छूट रहा हूं उन पूजनों के उपरांत, विसर्जन मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो विसर्जन हमने किया है उसका कहीं नदी में कहा जाता है कि बहती नदी में कर देना, किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे कर देना। आप देखेंगे बड़े शहरों में वृक्षों के नीचे बहुत सारे स्वरूप विराजमान होते हैं, खंडित, अनंत अनंत खंड है, और हम जिन्हें खंडित कहते हैं वो ब्रह्मांड है। खकार एक है का, अद्वैत की सृष्टि, और एक है खा, द्वैत अद्वैत की सृष्टि। का और खा शब्दों के, अक्षरों के अपने अर्थ होते हैं। खम ब्रह्म, ये वेद यूं कहते हुए, खम ब्रह्म ये कहते हुए विराम लेना चाहता है वेद। वेद अपनी उस एक अद्वैत वेद अपनी अद्वैत माधुर्य का प्राकट्य करता है कि लो मुझसे मेरी आभा प्रभा। आप कहिए वेद कहाँ से बीच में आ गए? अनंत मंजरियां सहचरियां जो आई है, उन्होंने बहुत सारे श्रृंगारों को सुना है, उन्होंने ऐसे स्तोत्र सुने हैं सिद्धों के द्वारा कि उन स्तोत्रों पर नृत्य हो रहा है। हमारे यहाँ परंपराओं में मंदिरों पर कैसे नृत्य होते रहे आपको पता है? आप देख भी नहीं सकते कि गीत गोविंद पर नृत्य हो रहा है संस्कृत में, और आप बड़े प्रेम से निहार रहे हो। और हाँ, हमें प्रेम है इस मंदिर से, इसके सौंदर्य से, बड़ा सुंदरता से सभी बैठकर निहार रहे हैं। सब मौन है और अपने राधा रमन की, अपने प्राण स्वरूप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संस्कृत में गीत गोविंद पर शास्त्रीय परंपरा से बड़ा ही सुंदर रंगन किया जा रहा है। ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। इसके वीडियो हैं कि गीत गोविंद के श्लोक पर जो नृत्य है उसके वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे।
ये बहुत पुरानी बात नहीं है। और ऐसी परंपराओं में हमारे नृत्यांगनाओं ने नृत्य किया है। तो अनुभव करिए, राधा रानी की जो मंजरियां, सहचरियां उनसे परिलक्षित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। उन राधा के पति पर जो अनंत अनंत सृष्टियां उछल रही है, वो कहाँ से सुगंधें आ रही है, वो कहाँ से रंग आ रहे हैं, वो कहाँ से रस इस सृष्टि में आ भर रहा है। हाँ, तुम कह दो कि ये सृष्टि मिथ्या है, पर हर मिथ्या का कोई पति है। इनसे अधिक कोई मिथ्याभाषी हो सकता है श्री प्रीतम से? इन्होंने इतनी गीता कही, इतनी गीता कही, उस गीता में इतने शब्द कहे, और हर शब्द का अर्थ एक ही तो था। और वो जो एक अर्थ है उस गीता का, इनके हृदय की, जिस माधुरी को ये बड़े ही प्राणों से पुकारना चाह रहे हैं कि जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो सब मुझ में है, सब उनका, सब मेरा है, सब मेरा हो चुका है। अब ये जो प्रीतम अपना प्राण उकेर रहे हैं किसी अर्जुन के समक्ष, इसमें कोई आपत्ति नहीं है जब कोई कहता है कि सब इन्होंने दिया, सब इनका है। सत्य है कि सब इनका है। ये सब कृपा है कि इनका है। ये सब कृपा है कि इनका है, कि बह रहा है, कि गुप्त है, कि लुप्त है, कि सुप्त है, कि कहाँ उछल गया। इस कृपा भाव में, रसिक कृपा भाव में, जहाँ से फूल की सुगंध उछल रही है, अगर फूल की सुगंध सत्य है, नामाश्रय सत्य है, रसिकों का संग सत्य है, रसिकों का छींटा सत्य है, उनकी आसक्ति सत्य है, उनकी लालसा सत्य है, उनका माधुर्य सत्य है, उनका प्रेम सत्य है, तो उनकी छाया में हमारा जो भाव है, हमारी जो भावना है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो याचना है, हमारा जो नयनों में द्वंद्व है, उस द्वंद्व में जो झलकन है, वो झलकन सत्य हो। और मेरा निवेदन है, अगर कोई रसिक द्वारा भी आपको AI चित्रों का वीडियो मिले तो उसे भी सहज स्वीकार मत करना, क्योंकि रसिकों की वाणियों में तो राधा वल्लभ आल जैसे नामोच्चार है। रसिकों की वाणियों में तो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्रीनाथ, जगन्नाथ जैसे नामोच्चारण है। ये जो प्रेम की माधुरियों का रसोगान है, गोलोक के ये जो नाथ है राधापति, इनकी शरण की वांछा है। गोलोक धाम के अधिनाथ, आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री प्यारी राधा, आपके साथ ये लीलावती श्री प्यारी राधा, आपके साथ ये लीलावती प्यारी राधा अपने लोग अपने नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक में, अपने इस निकुंज में, इस गोलोक में, इस नित्य धाम में ललित 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 लीलाएं करती है। क्या है ललित? जो श्री राधा से उच्छलित है वो ललित, श्री राधा से उछलता है वो ललित होता है। उन्हें कोई स्वीकार करे कि ना करे, उसमें तत्व होता है। इसका प्रभाव आप देखिए कि गहराई से जो इष्ट है, जो इष्ट के हृदय का सुख है, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी, इनका जो सुख है, उस सुख तक पहुंचने वाली जो स्तुतियां हैं, उनकी संख्या बड़ी सीमित है कि श्री राधा रमण के उन गुणों को कोई सूंघ ले, अनुभव कर ले। गुण मंजरी के पदों को मनन कर कर भी हम समझ जाएं कि राधा रमण को कैसे सुखों का लालस्य है, कैसे रंगों का, अंगों का, संगों का उनको प्रेम रसपान कराया गया है। अनंत अनंत प्रफुल्लित मंजरियों के द्वारा, अनंत अनंत लीलामय लीलावतियों के द्वारा, ललित ललित उत्सविताओं के द्वारा, प्रेम लताओं के द्वारा, प्रेम मधुरताओं के द्वारा
कहीं रसिक स्वरूप होते हैं तो छकते हैं, भरते हैं, बहुत ही सुगंधों में पलते हैं, बहुत ही रंगों में रहते हैं, बहुत ही मुग्धताओं में बहते हैं। रसिक के हृदय में श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन बांके बिहारी श्रीनाथ भरते हैं, भरते हैं, नयनों में झरते हैं और उनकी वाणी से गुंथन होते हैं। रसिक वाणी ही श्री युगल सरकार, श्री इष्ट सरकार, श्री बांके बिहारी की जयकार से प्रारंभ होती है। रसिकों की वाणी का स्तंभन भी अपने इष्ट की जयकार तक होता है। रसिकों की वाणी तो अपने इष्ट के श्री कुंज बिहारणी बिहारी के, श्री हरिदास के, श्री जयघोष के, रसिकों के श्री हित परिमलताओं के, श्री वृंदावन की इन श्री गौर निताई गौर मधुरताओं में, गौर निताई गौर मधुरताओं में भरते रसिक अपने इष्ट का रसोगान करते, यशोगान करते, अमृतपान करते, भरते रसिक उन्हें नयनों में भरते श्री बिहारणी बिहारी राधा वल्लभ लाल तक सुख ले जाने थे, जिन्हें अगर उनके ही भावों पर अगर आपको अनुभव हो कि वहाँ कोई AI जनरेट रंग है, कैसे पता चलेगा? हमारे तो नयन भी AI होने वाले। इतना इंटरनेट हमने चाट लिया है कि थोड़े दिन में हमारी जो ये भावना है ना, ये भावना ही प्लास्टिक की होने वाली है। अगर आज के समय हम किसी को दान करते हैं किसी संक्रांति आदि पर या किसी पुण्य उत्सव आदि पर, तो हो सकता है दान की गई वस्तु प्लास्टिक हो सकता है। धर्म तक आ चुका है प्लास्टिक और बड़ा सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हम बचते हैं, हमें याद रहता है कि इससे बचना है, परंतु कहाँ तक बचे? हम फंस चुके हैं इस जंजाल में, समझ में नहीं आ रहा होता है। अगर कोई रसिक आए, प्रेमी आए, रसिक सखी आए, तो हो सकता है कि हम उन्हें कोई प्रसाद निवेदन करें और पात्र वहाँ धातु का ना हो, प्लास्टिक का हो, और वो होता है हमसे, और रसिक आपकी उस प्लास्टिक की लालसा भी रख सकते हैं कि ठीक है हम दे देंगे, और ना भी लौटाए आपको आपके वो प्लास्टिक क्या है? कचरा है। पर कमल हो सकता है क्या? कमल तो हो नहीं सकता, पर कमल जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाने की जद्दोजहद में है, मंदिरों के भीतर तक उतरने लगा है ये प्लास्टिक। तो रसिक आपको ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा बनाया हुआ प्लास्टिक नहीं देंगे। रसिक आपको स्वरूप देंगे, प्राण देंगे, बिहारी देंगे, राधा वल्लभ देंगे, राधा रमण देंगे, राधा गोविंद देंगे, गोपीनाथ देंगे, मदन मोहन देंगे, श्रीनाथ देंगे, जगन्नाथ देंगे, द्वारिकाधीश देंगे। प्रकट रसिकों के स्वरूप आपको शालिग्राम देंगे। यहाँ नदियाँ बही है स्वरूपों की, उन्हें पूजन किया गया है, और आप इंटरनेट पर ये तथा कथित रूप से जो इष्ट खोज रहे हो, इंटरनेट पर AI में आप कुछ भी खोजो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा, आप अपनी उसमें एप्पल बनाओ और एप्पल को बैंगनी करवा लो उससे, और कोई दूसरा रंग करवाना है वो करवा लो, जो मर्जी है वो करो, आप अपने खेल खेलो, बनाओ आप। परंतु जानना कि उन्होंने जो रंग बनाए हैं परंतु जानना कि रंग की भी अपनी सुगंध होती है। बहुत सुगंध का विज्ञान है। राख की सुगंध होती है, कोयले की सुगंध होती है, माटी की सुगंध होती है, माटी में भरे हुए उस पानी में सुगंध होती है, माटी के पात्र में भरे हुए पानी में भी सुगंध होती है, माटी के पात्र में भरी हुई लस्सी में सुगंध होती है। सुगंध कहाँ नहीं होती है? कोयले में भी होती है। कहीं कोयले का कोई अगर टूथपेस्ट मिलता है, या कहीं कोयले का अगर आपको माउथ वॉश मिलता है, मुख धोने के लिए कुछ मिलता है, माउथ के लिए कुछ मिलता है कोयले का, तो उसमें एक सुगंध होगी कोयले की। कोयला हो ना हो, सुगंध होगी कोयले की।
कोयले की सुगंध का एक रसायन है, उस रसायन का नाम खोजा जा सकता है, बहुत कठिन नहीं। उन रसायनों की एकता होती है तो विधान में भी बहुत सारी मंजरियां इधर उधर हैं। जैसे मान लो कि पान में कहीं न कहीं कोई थोड़ी सी सौंफ की सी सुगंध है। मान लो जैसे सौंफ की सुगंध किसी उस फूल चक्री में भी विराजमान हो, ऐसे मसालों में कहीं ना कहीं सुगंधों की चोरियां हैं, और उन सुगंधों की टोलियों को, चोरियों को एकत्र करके एक नई सुगंध को रचा जा सकता। आप बना सकते हो क्या? अंगूर की सुगंध, संतरा की सुगंध। आप कहो ये तो बन ही नहीं सकता, बन चुका है। विज्ञान इससे भी आगे चल रहा है। विज्ञान सुगंधों को बना रहा है रसायनों के संग से। सुगंध का विज्ञान तक पहुंचना जीव बहुत गाढ़ी सिद्धि कर रहा है। उसके विज्ञान में एक सिद्धि है, उसे नमस्कार है। वो बना पा रहा है, रसायनों के सम्मिलन से किसी तत्व को रच पा रहा है। धोखा दिया जा रहा है, देशी घी नहीं है पर उसकी सुगंध है। अब बचना मुश्किल है सुगंध के जंजाल से। सुगंधों का जंजाल ऐसा है कि कौन समझे इस जंजाल को कि सुगंध है। जो सुगंध है उसके लिए वो तत्व भी वहां था कि नहीं था। गुलाब की सुगंध आपको मिले और जरूरी नहीं कि उस गुलाब की सुगंध ने कभी गुलाब का फूल छुआ हो, जरूरी नहीं। तो ये जो सुगंधों का इतिहास चल रहा है कि आपको कोई सुगंध मिल जाए, कोई तत्व मिल जाए, और मान लो आपको हल्दी मिले पर वो हल्दी है नहीं, बस हल्दी की सुगंध है, पीला रंग है, कोई पाउडर है, पर आपको हल्दी लग रहा है और आपने मान लिया है, पर हल्दी है नहीं। उसने कभी हल्दी के खेत ही नहीं देखे उस चूर्ण ने, पर वो हल्दी कहा जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है, सुगंधों में ये गुण है। और ऐसे पदार्थ बेचा जा रहा है। इतना बड़ा विज्ञान प्रकट हो चुका है। ये पदार्थों की सुगंध नहीं है और पदार्थ है। हम ये मान रहे हैं कि वह पदार्थ नहीं है, वो उसकी सुगंध विराजमान है, और उसकी सुगंध मात्र की स्थापना से हमने ये स्वीकार कर लिया कि वो पदार्थ है। ये पदार्थ इतना दिव्य है। राधा वल्लभ लाल, श्री रस, वृंदावनीय रस। मैं असत्य हूं, परंतु ये जो माधुरी है राधा वल्लभ लाल, इसकी सुगंध सत्य है। आप उसे ग्रहण करोगे, आप उसे स्वीकार करोगे। अगर कोई कहे कि मैंने सत्य ही पदार्थों का संग किया है, तो बड़ा कठिन होगा कि कोई गुड़ खाए और बता दे नकली है, कि कोई पदार्थ मुंह में रखे और कह दे कि नकली है। समय ऐसा है कि अब प्रेमियों को, वैष्णवों को भी नहीं पता है कि उनकी कंठी जो है उसमें तुलसा असली है कि नकली है, क्योंकि तुलसा की सुगंध कैसी होती है हम ये जानते नहीं हैं। आपको पता है पाषाणों में भी सुगंध होती है, और हम आपको प्रयोग बता सकते हैं, आपको आ सकती है। आपको पता है काष्ठों में भी सुगंध होती है, लकड़ियों में। और वो तो हम बता दें आपको कि अगर आप कभी फर्नीचर का काम करें और लकड़ी अगर आपके पास मंगाई गई है आपने, तो उस लकड़ी से सुगंध आएगी थोड़े दिनों में। उसे थोड़ी देर छोड़ दो। कहीं चले जाएं लकड़ी के कारखानों पर जहां फर्नीचर की लकड़ियां हो, अथवा एकत्र रूप से कहीं विराजमान लकड़ियां हो, आप उनकी सुगंध को अनुभव करें। सुगंधें आएगी आपको। कपड़ों की मील में चले जाएं, किसी भी स्थान पर आप जाएंगे, आपको कोई एक सुगंध मिलेगी। उस तत्व की सुगंध होती है। तिल की अपनी सुगंध है, सरसों की अपनी सुगंध है, मूंगफली की अपनी सुगंध है, अनंत अनंत तत्वों की अपनी सुगंध है। धरती की इतनी लताएं हैं, नीम की अपनी सुगंध है, आंवले की अपनी सुगंध है, और तुलसी की अपनी सुगंध है, आम की अपनी सुगंध है, आम की काष्ठ की अपनी सुगंध है। काष्ठ में भी सुगंध है, सुगंधों का प्रभाव है। पाषाण में भी है, मणियों में भी है, कोयले में तो है ही। आपने ये तो मान ही लिया होगा, ये कोयले की सुगंध होती है। और कोयले की सुगंध को कॉस्मेटिक में भी प्रयोग किया जाने लगा है। रंग को काला करके उसमें कोयला हो कि ना हो, सुगंध हो सकती है। क्योंकि कोयला कौन सा होना है ये कौन जानता है। जिस काष्ठ के कोयले से आपको सौंदर्य प्रकट होगा, वो कोयला कौन सा,
कोयला इतना शीतल कोयला कौन सा हो कि आपको सौंदर्य प्रदान करता हो? वो कृष्णत्व भरित काष्ठ कौन सी होगी? कौन पहचान सकता है? और लोग प्रयोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तत्वों तक पहुंचे जा रहे हैं। ये कौन कौन से तत्वों से, कौन कौन से रसायनों से श्रृंगार किया जा सकता है? आप श्री प्यारी जी की रूप सेवाओं तक पहुंचना चाहते हो, उन रूप सेवाओं में अनंत अनंत तत्व विराजमान है। अगर आप चंदन भी बनना चाहते हो तो चंदन में क्या क्या विराजमान है, कैसे चंदन को तैयार किया जा सकता है, उसका अनुभव करना होगा। कितनी तरह की सुगंधें हैं, क्योंकि वर्तमान में सेडान वुड को चंदन कहकर दिया जा सकता है। तो वुड में भी एक सुगंध है, लकड़ी में भी एक सुगंध है, चंदन में सुगंध है। अनंत अनंत सुगंधें हैं। हमने कुछ छांट ली है, कुछ का हमें पता है, बाकी का हमको नहीं पता है। अगर पाषाण में सुगंध है, ये बात मिथ्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये शालिग्राम है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोयला है, इसमें सुगंध आ रही है? धरा के किसी उस रत्न में कोई सुगंध है, मणि में कोई सुगंध है, फल फूल में सुगंध है, आम की गुठली में एक सुगंध है। आम तो आप पा लो, पर गुठली तक पहुंचोगे तो एक किशोरित सुगंध होगी, कच्ची सी सुगंध होगी उस गुट्ठी में। पूरे आम का अचार गल भी गया हो, पर गुट्ठी में एक आपको कसेरापन रहेगा, कड़वापन रहेगा, कि जैसे वो सब मीठा हो चला पर वो गुट्ठी जैसे किशोर रही, कुंवारी रही। आम की उस मिठास से वृत ही है उसकी गुट्ठी। और हाँ, उसे अगर आप यूं आम के संग खोल कर पाएंगे तो उसमें से एक मिठास आ सकती है, और वो मिठास उसकी आम की उस मधुरता से भरित है। इसलिए आपका मुख, उस गुट्ठी को हम थोड़े दिन सुखा दें, आम की गुट्ठी को सुखा दें। गुट्ठी के भीतर भी गुट्ठी है, जिसे हम आम पाने के उपरांत समझते हैं वो गुट्ठी नहीं है, उसके भीतर एक गुट्ठी है। उस गुट्ठी को आप सुखा दें, और आम आपने पाया ना हो कुछ दिन तक, सामान्य पदार्थ पाए और वो गुट्ठी का चूर्ण आप मुख में रखें, तो आपको क्या लग सकता है कि हाँ ये आम है? अगर लग सकता है उस आम के उस स्वाद को अनुभव करके, तो आपने आम के उस सुख को अनुभव किया है, एक विचित्र सुख को। आम बड़ा विचित्र रंग रस है, सर्वत्र है। आप बताइए, आप कहें आम कहाँ से युगल रस में बीच में आया? आप बताइए मुझे कि आम में स्त्रीण है कि पारुष्य है? आम क्या है? आम कौन सी कला में नहीं है? कहाँ नहीं? रसोई में नहीं है, चुटकी में नहीं है, अमचूर नहीं है, मुरब्बे में नहीं है, अचार नहीं है, कहाँ नहीं है? स्त्रियों को आप कह सकते हैं कि पौष्टिक आहार पसंद नहीं है, फल प्रिय नहीं है, परंतु स्त्रियां आम के किसी भी स्वरूप को छोड़ नहीं पाती। आम पापड़ हो, आम का कोई स्वरूप हो, वो आम से अभिन्न उसके कच्चेपन में हो, कच्चेपन में हो। जो छोटा बालक होता है उसे आप छोटी छोटी केरियां देंगे, उसे बड़ी प्रिय लगेगी। आम का बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, मित्र है हमारा आम। और आपने पाया है, उसकी बात सुन लो, इतना परेशान मत हो आम को सुनकर। अगली बार मीठा नहीं लगेगा, ऐसे उस किसी की बात हम करें तो आप उसको ग्रहण करें। आपको इलायची की बात नहीं सुननी, हो सकता है कोई ऐसा रोग हो जाए जो रोग का उपचार ही इलायची कर सकती है। आप जो दवाइयाँ पाते हो ना, हो सकता है इन दवाइयों में वो सब है जिनको आपने धुतकार दिया हो, उन्हीं से हमारा उपचार हो रहा। मान लो हमने पता नहीं कितनी मकड़ियों को परेशान किया हो, उन्हीं के जालों में की दवाई हमारे पास हो, उन्हीं के अवशेषों से बनी हुई दवाई हमारे आसपास हो। आपने दवाई का इतिहास समझा है जो आप लेते हैं? दवाई के पीछे क्या है जो दवाई हम पाते हैं? कैसे वो दवाई तैयार हुई है? सृष्टि के तत्वों को जो अवशेषित है उसको संग्रहित करके उस एक तत्व को ही आपको दिया जाता है, पूरा तत्व नहीं। इसलिए जब हम किसी उपचार को ग्रहण करते हैं
उसका एक पूरा फल क्यों नहीं मांगता अंग्रेजी विज्ञान? क्योंकि वो कहता है कि इसको मैंने यूं निकाल लिया है, एकत्व करके निकाल लिया है, पृथक कर दिए हैं उसने भिन्न भिन्न तत्व, किसी भी तत्व से। जिसे हम तत्व कहते हैं ना, उसके भी अनंत तत्व हैं। जिसे हम पत्थर समझते हैं ना, वो भी कोई ग्रह है, वो भी कोई ब्रह्मांड है। और जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं ना, वो भी कोई कंकर है, वो भी कोई मोती है, वो भी कोई मणि है। और इस मणि में प्राण है। मणि अगर हमारी आंखों के सामने है, हमारे नयनों में कोई मणि है, और हम किसी मणि को समझते हैं, तो ये धरती एक मणि है और इस मणि के भीतर हम हैं। ये धरती अगर मणि है और हम इस मणि में निवास करते हैं, तो क्या हम सब सचेतन नहीं है? क्या हमारे भीतर वे नहीं है? वे नहीं है वैकुंठनाथ, जिनकी लीलाएं, ललित लीलाएं भरती हुई श्री प्यारी खेल खेलती रहती है, श्रृंगारों में आभरित रहती है, मधुरताओं में श्रृंगारित रहती है। वृषभानु नंदिनी ही इन वैकुंठनाथ की श्री है, लक्ष्मी है। ये वैकुंठनाथ भी है, ये लक्ष्मी भी है। ये स्तुति ही ऐसी ही है। इस स्तुति में समस्त जुगलत्व का दर्शन हो रहा है। श्री वृंदावन के इस रस स्वरूप में, श्री राधा माधव युगल रूप में, जो गर्ग संहिता कह रही, क्या कह रही है? गोलोक नाथस्त्वमति वलीलो लीलावतीयम निज लोक लीला वैकुंठ नाथोसी यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि वैकुंठनाथोऽसि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजा वैकुंठनाथोऽसि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजा वैकुंठनाथोऽसि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहे गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला अनादिमध्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं त्वसंख्यान्तपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। श्री राधा माधव युगल रूप स्तुति का अभी यह प्रारंभ है। यह स्तुति का जो दर्शन है हम आपको दे देंगे, आप दर्शन करना इस स्तुति के चित्र का। और अगर हम देना भूल जाएं तो आप बताना हमें, हम आपको दर्शन कराएंगे स्तुति का। अब स्तुति की 2-3 पंक्ति ही हमने अनुभव करने की चेष्टा की है। बात अभी वैकुंठनाथ की होनी है। यहाँ तक हम अभी आए नहीं हैं कि कैसे लक्ष्मी श्री राधा में विराजमान है, कैसे रामचंद्र, कैसे जनक नंदिनी सीता इनमें विराजमान है, कैसे विष्णु और कमला इनमें विराजमान है, यज्ञ स्वरूप इष्ट इनमें विराजमान है। यही यज्ञ है, यही उसकी दक्षिणा है, यही नरसिंह है और यही रमा है, यही नर है, यही नारायण है, यही परम है, यही शांति है, यही ब्रह्म है, यही उसकी तटस्थ प्रकृति है, यही काल है और यही उसकी प्रधान है, यही अंकुर है, यही महान है, यही सगुण माया है, यही सगुण माया है, यही महतत्व है, महान है। जगत के अंकुर को महतत्व कहते हैं, प्राण कहते हैं। अनंत प्राणों से भरत है जगत। जैसे हम अनंत जीवाणुओं द्वारा कोशिकाओं में अनंत जीवन शक्तियां हैं, अनंत जीवन शक्तियां गुंजायमान रहती है, प्रफुल्लित रहती है, अपना साम्राज्य गुंठन करने लगती है। अनंत हमारे उदर में, मूलाधार में अनंत जीवन शक्तियां हैं और वह जीवन शक्ति अपने प्रभाव से आपको एक दिव्य सृष्टि तक ले जा सकते हैं। अनंत जीवन
मुक्त होने के लिए आकुलित है, राम कहने के लिए आकुलित है। वो अनंत जीवन श्री राधा पुकारने के लिए आकुलित है। मेरे भीतर अनंत अनंत प्राण है। वो जितना राधा नामोच्चार छोड़ता जाऊंगा, मेरे भीतर जो कोशिकाएं हैं वो आती जाएगी, जाती जाएगी, और बहुत सी कोशिकाएं मेरी बिना इष्ट नाम की थी, बिना इष्ट नाम से आई गई। बड़ा अनिवार्य है ऐसे प्रेमी के भीतर उसकी समस्त कोशिकाएं पुकारें उसके इष्ट का नाम, उसके इष्ट का गान। वह तत्व क्या है? शून्य तत्व, आत्म तत्व जगत का, और अनंत महत्त्व जगत में भरत है। जैसे आपके भीतर अनंत महत्त्वों का विराजमान है, परम तत्वों का विराजमान है, आपका जो प्राण है उसकी अनंत छाया है। जो छाया उधर में उस सात्विक जीवाणुओं के रूप में विराजमान है, जो आपके जीवन की दिव्य सृष्टि करने के लिए लोग उन्हें गुड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और जीवन को माया तक ले जाने वाले बैक्टीरिया को बैड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो हमारे भीतर है, ये हमारे प्राण महतत्व की एक आभा है, प्रभा है मात्र। कि प्राण अगर दिव्य होने लगते हैं तो भीतर जो तत्व है वह भी दिव्य होने लगते हैं, और उसके प्रभाव से सभी और दिव्यता का ही दर्शन प्रकट होता है। अपने ही नयनों से अपना वृंदावन प्रकट होता है, अपने इष्ट का गोलोक धाम प्रकट होता है, अपने इष्ट की आधार प्राण प्रकट होती है। आज अगर हम कहते हैं कि गोलोक की बात करनी है, गौ की बात करनी है, गाय के बारे में सुनोगे, हमारी भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि हमारे सामने हम गऊ के प्रति अपराधों को अनुभव कर रहे हैं। गऊ बड़ी ही संकट में है, और बात गोलोक की करनी है हमें, बात गोलोक की सुननी है हमें, जहाँ गोलोक का इतना अमृतमय गान है, अमृतमय गान हो रहा है। यही अनंत स्वरूपों में वे विराजमान है, जो यहाँ गोलोक के यहाँ जो मूल स्वरूप में इष्ट स्वरूप है राधा माधव, वो राधा माधव में ही राम है, सीता है, यही यज्ञ स्वरूप है, यही दक्षिणा स्वरूप है, यही नरसिंह है, यही रमा है, यही वैकुंठ नाथ है, यही लक्ष्मी है, यही कृष्ण है, यही राधा है, यही विराट की धारणा है। यही जुगल स्तुति का पाठ करते हुए ये गौर माधुर्य, ये दिव्यताएं, ये दिव्यताएं, अनंत अनंत सूर्य की रश्मियां गौमय के सुगंध को पीने के लिए उतावली है। ऐसी गौमय की सुगंध को सहज ही उपलब्ध कराने वाली सृष्टि सूर्य की आवश्यकता है, और गौ का विस्मरण है। सूर्य दाहित है, सृष्टि में रस नहीं बन पा रहा। सृष्टि को रस देने के लिए सृष्टि में गौ की प्रसन्नता अनिवार्य है। गौ प्रसन्न होगी, सृष्टि के रस में रस होगा, और जब सृष्टि के रस में रस होगा तो गोलोक की सृष्टि होगी, और जो गोलोक की सृष्टि है उसमें इतना रस विराजमान है कि वहाँ रस स्वरूप श्री इष्ट विराजमान है, और इष्ट में वहाँ भेद नहीं है। यहाँ जिस जगत में आप रहते हैं ना, यहाँ तो राधा वल्लभ और बांके बिहारी में भी भेद माना जा सकता है। यहाँ जहाँ तक आपने सुन लिया है ना, वहाँ तक बहुत संप्रदाय दूर हो चुके होंगे। कोई किन्हें मानते होंगे, कोई किन्हें मानते होंगे, भाग गए होंगे, सुन नहीं पाए होंगे युगल स्वरूप को। राम की बात आई होगी तो भी डर गए होंगे, लक्ष्मी की बात आई तो भी डर गए होंगे। परंतु आप समझिए, अगर मुझे हृदय से तत्वों की आवश्यकता होती, आप समझिए कि अगर हमें तत्व की आवश्यकता होती, तो इतनी बात हमने आपसे जो तकनीकी रूप से की है, और तकनीकी बात जो इस रसमय भाव में हमने आपसे की है, क्यों की है? ये तकनीकी अनुभव है, परंतु
8 वर्षों में हमारा जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर की संख्या 6000 पार हुई है। इसकी बधाई है, 6000 पार की ऐसी बधाई। और आपसे निवेदन है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी बात बहुत होनी है। ये कल्याण का राधा माधव अंक का अंतिम पृष्ठ है। कल्याण का राधा माधव अंक का अंतिम पृष्ठ है, उसमें यह मुद्रित है। मुद्रित हमने पीछे से खोला, श्री राधा माधव युगल रूप स्तुति, और हमने इसका बिना पठन किए आपसे चिंतन साझा करने की चेष्टा की, और हम इसे पूरा मनन करेंगे। इसको चिंतन करने से हृदय में एक प्रसन्नता बन गई है। जो बहुत सारे हमारे यहाँ पर प्रलय मची है, भीतर अनंत तत्व मेरे मुझे नहीं पहचान पाए हैं, मेरे इष्ट से वंचित रह गए हैं। उन्होंने बहुत सी दिव्यताओं का अनुभव एक क्षण में कर लिया है। उन्होंने नरसिंह को भी झांक लिया है, क्योंकि हिरण्यकश्यप था अगर मेरा कोई जीवाणु तो उसे नरसिंह मिले। अगर मेरे भीतर कोई रावण जीवाणु था तो उसे राम मिले। अगर मेरे भीतर कोई ललिता है तो उसे राधा माधव मिले। अगर मेरे भीतर कोई ललिता है तो उसे राधा माधव मिले। अगर आपके भीतर कोई ललिता है तो उसे राधा माधव मिले। अगर आपके भीतर गौ के प्रति करुणा है तो आपको गौलोक का धाम मिले, गौलोक का धाम मिले। अनादिं आद्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम्। अनादिं आद्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं। स्वयं त्वसङ्ख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। अनादिम आद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम। ये कीर्तन रसा कीर्तन मधुरामृत, ये कीर्तन रसामृत कीर्तन प्रथम श्लोक है। और आदि कारण कहने के लिए हम कह रहे हैं कि रसिक आदि कारण है। रसिक कौन है? युगल स्वरूप ही रसिक है। श्री बिहारिणी बिहारी का मिलित रूप ही रसिक है। रसिक आप किसी जीवात्मा को समझते हो, रसिक आप किसी मनुष्य के भीतर अनुभव करते हो, तो ये जो रसिक शब्द है यही युगल है, यही युगल स्वरूप है, युगल स्तुति है। रसिक जहां राधा माधव एकत्र हो, वो पात्र जिसमें ये युगल रस विराजमान है, वो पात्र ही रसिक है, वो स्वरूप ही रसिक है। ये बिहारी जू रसिक बिहारी जू, ये श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जू, ये श्री राधा वल्लभ लाल जू क्या रसिक नहीं है? श्री राधा रमण जू क्या रसिक नहीं है? श्री बांके बिहारी क्या रसिक शिरोमणि नहीं है? श्री गोविंद क्या रसिक श्रृंगार नहीं है? कौन रसिक अपने नयनों में गोविंद नाम माधुरी का, रूप माधुरी का अंजन नहीं लगाना चाहेगा? कोई कहे कि मैं रसिक हूं और कहे कि गोविंद से ना मिलूं, अरे गोविंद से ना मिले वो कोई रसिक है? ये गोविंद बुलाते हैं आपको, ये गोविंद पालकी में लेकर बुलाते हैं। कई रीति प्रीतियों में यह अनुष्ठान है कि एक ही सूर्य काल में, चंद्र काल में हम एक ही दिन में दर्शन करेंगे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का।
मंगला से लेकर सांझ तक गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की एक सम्मिलित तरंगिनी गूंथेंगे। ये वृंदावन की परिक्रमा हो रही है, उसी मार्ग में है मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद की झांकियां भी कहीं छुप गई हो जाकर ढूंढ कर लाते हैं रसिक इन झांकियों को अपने नयनों में भरते हैं। एक ही दिन में इतनी सिद्ध परंपराएं और अनंत समुदाय करता है ऐसा दर्शन। अनंत समुदाय कार्तिक मास में ऐसा अनुष्ठान करता है कि गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन का एक ही देवा काल में दर्शन करना है। अनंत समुदाय लाखों जन श्री राधा गोविंद के आगे खड़े रहते हैं, उन्हें पहचाने कि ना पहचाने कि श्री राधा माधव युगल रूप श्री श्री रूप मंजरी के रसा बहुत, ये श्री गोविंद रूप की ये मधुर रसिक स्वरूपिणी माधुरी, ये अभिन्न युगल रूप माधुरी मेरे लिए छायांतरित हो रही है, मेरे लिए चित्र विचित्रों में बह रही है। मेरे लिए यह एक फूल दो सुगंध उछाल रहा है, मेरे लिए, मेरे दो नयनों के लिए। तुम दो मत होना जो ये कह सके राधा माधव को, गोविंद को, हे गोविंद। रूप की तो राधा ही गोविंद है। रूप मंजरी कौन? अरे रूप मंजरी वो जिसने राधा के अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं। जो राधा को इतना देखती हो वही राधा की अंग सेवाओं को वितरण कर सकती है। राधा के अतिरिक्त कोई निहार किसी की हो तो रूप मंजरी कैसे हो सकती है? रूप मंजरी को काजल देना है। राधा के नैनों के काजल के अतिरिक्त अगर उसने कुछ देखा है तो कैसे उसे काजल दे? वो श्रृंगारों में रहती है, रूप है वो, रूप है वो प्यारी जी के रूप में बहती है। प्यारी जी का रूप स्वरूप ही, प्यारी जी का रूप स्वरूप ही, क्योंकि प्यारी जी अपने रूप का भार कैसे वहन करे? प्रेम की अनंत अनंत सजीव दशाओं। ये रूप का भार, दुल्हन सुंदर होती है, अपने आप से परेशान होती है। सौंदर्य आप धारण करो, साड़ी पहनो, चरख कराओ, साड़ी पहनो, आपको लगेगा तंग करती है। श्रृंगार तंग करेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, नाचने नहीं देंगे, आपको भूलना होगा। आप नाचते जाओ, श्रृंगार बने रहे। आप नाच रहे हो, झूम रहे हो, नाचो, कितनी देर नाचते हो, साड़ी तो अपनी धुन में नाचने लगेगी। श्री प्रिया जब नृत्य करती है तो उनके श्रृंगार और सुंदर होने लगते हैं और सघन होने लगते हैं। आज शुद्ध प्रेमी रसिकों को, रसिक हैं इसलिए रसिक कह रहे हैं, मानते हैं इसलिए उनके नामाश्रय से हम इन भाववाणियों को अब पिछले 10-5 दिन से कहने लगे हैं। हमें नहीं पता था कि ये जो आप सुन रहे हैं इसके पीछे कोई नाम शक्ति काम करती है। कहीं ना कहीं नाम होते हैं गुप्त, कहीं ना कहीं कोई कीवर्ड्स होते हैं। आप जानते हैं रसिकों का कीवर्ड कितना प्रसिद्ध है? लाखों तो चैनल है रसिकों के, एक नाम के लाखों चैनल, यूट्यूब चैनल हजारों लाखों, और उन पर बिना उनके कहे उनकी सामग्री बांटी जा रही है। इतने प्रसिद्ध हो गए हैं रसिक कि ये उन्होंने कहा है, क्योंकि एआई का जमाना है, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी छवि मात्र से उनके वॉइस को एडिटिंग करके किया जा सकता है। जो वो नहीं कह चुके हैं वो भी कहा जा सकता है। उस आवाज को चुरा कर उस आवाज में कुछ भी लिखा कहा जा सकता। लाखों तो चैनल है, लाखों चैनलों पर रसिकों का नाम वीडियोज में चैनलों पर लगा हुआ है। कईयों ने दिखावटी चैनल बना लिए। अभी हमने देखा एक चैनल निकल कर आया दिखावटी रसिकों के चिन्ह का, उन्होंने रसिकों का चित्र लगा दिया। रसिक नहीं है उसके भीतर, ना उनको पता होगा, बस किसी अपरिचित ने ऐसा स्वांग खेल रखा है उनके नाम से, जो श्री रस रानी की कृपा आभा में
बिखर गई हो, ऐसी माधुरी की उस प्रभा को लूट कर जगत पर कहीं वो हजारों लाखों चैनल वस्तु जो खरीदेंगे वो वस्तु तो युगल की होगी ना। उन चैनल के जो मालिक हैं, उन मालिकों को जो वो टैग प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या कि उनके घर में कोई युगल मूर्ति नहीं है, युगल स्वरूप नहीं है? उनका भोजन आदि, उनकी मर्यादा आदि कैसी है, कैसा उनका जीवन चरित्र है? ऐसा नहीं कि रसिकों के नाम का प्रयोग करके जो लोक संचय हो रहा है, लोक संचय हो रहा है, उस लोक संचय में कहीं युगल रस ना हो, युगल सुख ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शराब पीने लगे और वे अभिचार में जाने लगे तो जगत के भोक्ताओं ने रसिकों का नाम छुपा रखा है, लिख रखा है, और हमने भी लिखा है। अब जाकर अब कृपा होगी हम पर, देखना आप। इतने समय से थे कोई नाम भीतर के, उनकी भी कृपा रही, बहुत रही, निकुंजों की, विलासों की, और अब खोज खोज कर और होगी। कोई भावना आप तक कैसे पहुंची है, युगल रस की भावना कैसे पहुंची है? अगर इसमें युगल विराजमान है तो क्या हम बांके बिहारी को सुनने वाले तक यह पहुंचाएं? अगर इसमें युगल विराजमान है तो क्या हम आप तक इसे नहीं पहुंचाएं? आपने क्या राधा वल्लभ की बात नहीं सुनी? आपने क्या राधा रमण की बात नहीं सुनी? अरे आप यहाँ तक आए हो, आपने गोविंद को पहचान लिया है, श्री राधा को अनुभव कर लिया है, इसलिए ऐसी ही भावनाओं की बात हमने कही है। अगर हम मान लो हैशटैग ट्रेडिंग करें तो ये ट्रेडिंग विषय तो है नहीं। हमारे युगल रूप पर क्यों नहीं ट्रेंड करते? यही यही तो ट्रेंड करते हैं। वृंदावन में कौन राज करता है और वृंदावन जगत पर राज कर रहा है? ये यूट्यूब देखिए आप, रसिकों के नाम को लाखों तो चैनलों ने चुरा लिया है और वो रसिक भी नहीं जानते होंगे कि, और उनको मानने वाले भी नहीं जानते होंगे उन चैनलों को जिन पर उन्होंने, कि भाई इस परंपरा को मानकर ये जो रस रीति है, ये जो सुगंध उड़ी है श्री हित हरिवंश नाम चंद्र की, इस सुगंध का जो परिमंडल है वो कितना रसीला है, कितना रसायन है, उसकी सेवा करनी होगी। ये जो स्तुति हम गा रहे हैं ये एक गर्ग संहिता से है, गोलोक खंड से है। गौ की तो बात होगी, गौ के लोक की बात होगी। गौ के लोक हैं जहाँ गौ राज करती है, वो गौ लोक है। जहाँ गौ स्वामिनी है वो गौ लोक है। जहाँ हम गौ के सेवक हैं और गौ हमारी स्वामिनी है वो गौ लोक है। यहाँ तो गौ ही सेविका है। इस लोक से मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात उतनी रसीली नहीं हो सकती जिस गोलोक से यह कही गई है, क्योंकि वहां अनंत अनंत दिव्यात्माएं श्री युगल स्वरूप का, श्री बांके बिहारी का, या मानिए कि श्री राधा वल्लभ, राधा रमन, गोविंद गोपीनाथ, श्रीनाथ का दर्शन कर रहे हैं। रसिकों के जो स्वरूप हैं, रसिक स्वरूप हैं, युगल स्वरूप हैं, उनके नयनों से अभिषिक्त ये अभिमंडित आप कहें कहाँ दर्शन करें युगल मूर्ति का, युगल स्वरूप का, प्रिया प्रीतम के मिलित तनु का, श्री राधा माधव के युगल रूप का। अरे आप निहारो ना बांके बिहारी को, निहारो ना श्री राधा वल्लभ लाल को, निहारो ना, निहारो ना। कोई एक निहारना चाहता है, उसे ये दो मिलना चाहते हैं। दोनों कहते हैं कि हम मिलेंगे तुमसे, कि तुम कुछ हो हमारे, हम दोनों रह कर मिलेंगे। मैं राधा रहूंगी, ये माधव रहेंगे। और हम भी कहते हैं कि यूं ना मिलो हमसे, हमें तो वो रसिकों की जो मिलित तनु स्वरूप माधुरी है उसका जो मधिर एक अनुभव है, परंतु अगर वो मिलित माधुरी जगत में ला खड़ी करें तो यहां पूछा जाएगा ये जो श्री कृष्ण चंद्र में है इनकी दुल्हन कहाँ है? ये दुल्हन इनके इस विलय स्वरूप में कैसे आलय है?
इनके इस रसीले स्वरूप में निवास करती इनकी स्वरूपिणी है। स्वरूपाद्वैत नहीं है श्री बिहारी में, श्री राधा वल्लभ लाल में, श्री राधा रमण में, रसिकों के प्राण स्वरूपों में, श्री चैतन्य महाप्रभु में, श्री स्वामी जी में, श्री हित हरिवंश चंद्र जी में रसिकों के स्वरूप में द्वंद्व नहीं है। श्री युगल विराजमान है, युगल प्रभा विराजमान है, युगल आभा विराजमान है, युगल रस विराजमान है, युगल रूप विराजमान है, श्री राधा माधव विराजमान है। आदि कारण तत्व उछल रहा है। जहाँ यह रसिक स्वरूप, जहाँ यह युगल स्वरूप, रसिक क्या है? मिलित तनो ही रसिक स्वरूप है। जहाँ जिस स्वरूप में श्री राधा माधव मिल गए हैं, वह किसी फूल में मिल गए हैं, किसी शिला में मिल गए हैं, किसी धातु में मिल गए हैं, किसी पदार्थ में मिल गए हैं, किसी चैतन्य में मिल गए हैं, या किसी जीवात्मा में मिल गए हैं, कि क्या किसी प्रेमी में मिल गए हैं। वे राधा माधव जहाँ मिल गए हैं वहाँ रसिकाई की सिद्धि हो गई है। श्री बिहारी का प्रेम उत्सव प्रकट हो गया है। यह आदि कारण, यह रस फूल जहाँ खिलता है वहाँ सुगंध वितरण होती है, विलास रसीला होता है। ऐसा अमृत उछलता है कि कहाँ कहाँ तक उछल रहा है पता नहीं चलता है। जाने कौन जाने लूट रहा है रसिकों का नामामृत, उनके नाम को चुरा कर, उनके चित्र को चुरा कर, उनकी झांकियों को चुरा कर जगत बसाया जा रहा है। द्वंद्व न बन जाए, बस ये भय है। अर्थात बहुत कहा गया है ना कि एक मर्यादा की स्थापना करनी है, एक नाम की स्थापना करनी है। अब श्री रसिकों के नाम के इतने ही चैनल बन गए हैं। मेरा जो युगल त्रिषित नाम है ना, इस नाम के चैनल के सभी वीडियो पर भी युगल त्रिषित हैशटैग अभी तक नहीं है। हाँ, अर्थात हमारे वीडियो की संख्या ज्यादा है, हमने उन पर हैशटैग नहीं लगाया। अभी तो अगर 15 दिन पहले ये बात मुझे भी नहीं पता थी और 10-15 ही, कोई 500 के लगभग वीडियो में 10-15 ही ऐसे हमारे वीडियो थे जिन पर युगल त्रिषित नाम हमने रखा था पीछे, हैशटैग युगल त्रिषित। अब तो हम बढ़ा रहे हैं संख्या, बढ़ा रहे हैं संख्या। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि और अपने ही वीडियो पर बढ़ा सकते हैं, उन पर ही बढ़ा रहे हैं। और जो युगल त्रिषित नाम है वो कुछ सैकड़ों वीडियो पर अब आपको दिखेगा, 100, 200, 300, 400, क्योंकि इतने वीडियो तो बन चुके हैं। जो वीडियो युगल त्रिषित ने बोले हैं उन पर भी युगल त्रिषित हैशटैग नहीं है। आपको पूरे अगर युगल त्रिषित हैशटैग करोगे तो 100-200 वीडियो का ही एक रस मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा हमारा। और युगल त्रिषित जो नाम है उसका एक ही चैनल है उस हैशटैग का, दूसरा चैनल नहीं है युगल त्रिषित हैशटैग का। ये इतना अपना ही चैनल है युगल त्रिषित हैशटैग रूप में। और हम कई बार सोचते हैं इस चैनल से युगल त्रिषित नाम को हटा दें, तो युगल त्रिषित नाम को अगर हटा दें तो युगल त्रिषित का वो चैनल है भी ये यूट्यूब को पता नहीं होगा। तो ये नाम जो है इसको छुपाया जा सकता है। अभी तो दिख रहा है एक जगह जहां आप सुन रहे हैं। ये युगलामृत है, युगल रसामृत है, युगल प्रेमामृत है, श्री राधा माधव का लीलामृत है। हमको झांकी होती है कि रसिक कैसा अमृत उछाल रहे हैं और कहाँ तक लूटा जा रहा है, और लूटने वाले जो हैं वो सभी के सभी कितने भिन्न भिन्न तरह के हैं। हम वहाँ तक जा जाकर अनुभव कर रहे हैं कि रसिकों ने जो अमृत उछाला है, रसिकों ने जो अमृत उछाला है, उस अमृत को जो जगत है, जगत जिस तरह से उसका एक खेल खेलने में लगा है। हमने किन्हीं को दिखाया कि देखो लोगों ने सैकड़ों चैनल बना दिए हैं रसिकों की वाणियों के, रसिकों के कथनों के, रसिकों की झांकियों के, और बड़ा यूट्यूब उनका अच्छा चल रहा होगा। और अभी तक आप बताएं, हम संघर्ष में हैं। 8 वर्ष हो चुके हैं, 8 वर्ष हो चुके हैं और
6,000 के लगभग अब जाकर सब्सक्राइबर बने हैं और सैकड़ों वीडियो है और युगल के रस के हैं, पर इतना निम्न स्तर है। किसे? इसी रस को जो इतना दिव्य उछल कर बिखरा है ना कि लाखों लोगों ने तो उसे अपना जीवन यापन करने का साधन बना लिया है, चैनल बन गए हैं। इतना रस वितरण हो रहा है, इतना आनंद उछल रहा है, इतना प्रेमानंद नामामृत रस उछल रहा है। रसिकों का नाम है, रसिकों के नाम का रसामृत है। श्री राधा वहां विराजमान हो तो राधा रानी से तो फूल की सुगंध ही फूल से छूटती है, कोमलता ही छूटती है। परंतु आप कहें फिर